सर ये क्या है सर, ये एक दिन में इतने इंजेक्शन लग गए क्या? आप लोग कभी अंदर ही नहीं आए इसके? ये हालात देखिए आप इसके, ये देखिए इंजेक्शन बड़े बड़े हैं इसके अंदर, लीजिए ये देखो सर। सर फिर आपने मैंने कब कहा कि आप सलाह दे रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा आपको, आप अपनी ड्यूटी से बिल्कुल पल्ला झाड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं स्वीपर आता है, स्वीपर आता है तो ये हालात क्यों हैं? नहीं हालात नहीं रहेंगे, जिनको अभी स्वीपर को फिर बुलाया है, बार बार सफाई किया कर। हाँ जी। आपको क्या लगता है कितने दिन से नहीं आया? आता तो रोज है जी। मतलब वो उठाता नहीं है, इसका मतलब इसका वाला काम नहीं करता, डेली उठाता है, रोज रोज। अच्छा एक दिन में इतनी यहाँ पर? हाँ जी, एक दिन में इतने लगते हैं सर। अब जो चौंकाने वाली वो चीज़ है वो ये है सर, यहाँ पर सरेआम नशे के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। क्या देखा आप लोगों ने? आप अंदर आइए सर, मैं भी आपके साथ ही इंसान हूँ सर। ये इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, कैसे लगाए जा रहे हैं सर? इस मामले में हम क्या कह सकते हैं? नहीं, कमाल कर रहे हैं। कहाँ है आपका चौकीदार? कैसे नहीं कर सकते आप लोग? डस्टबिन भरे पड़े हैं अंदर इंजेक्शनों से। क्या देखा आप लोगों ने सर? मेरी बात सर बड़े भैया, इस मामले में तो अपने जो कोचिज के पास आते हैं, कोचिज ही बताएंगे इस बारे में। अच्छा मतलब आपका जो स्टेडियम है उसका कोई मकसद नहीं है? हमारा ऑफिशियली वर्क है जी। अच्छा बाहर से बच्चों जो आते हैं ये सर, आपके अंदर चौकीदार है कि नहीं आप ये बताएं? चौकीदार रिटायर हो चुके हैं। आप कितना टाइम पहले रिटायर हुआ? वो 30 नवंबर को रिटायर हुआ है जी। नवंबर 3 महीने हो गए? 3 महीने नहीं, एक महीना हो गया सर। जनवरी चल पड़ा। हाँ जनवरी तो 1 महीना हुआ, 30 नवंबर को रिटायर। चलिए आपकी बात ऊंची कर दी। यहाँ पर क्या है, जो बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं जो बाहर से सवेरे 3 बजे 4 बजे बहुत आते हैं, तो वे इसका इंजेक्शन का भर्ती करते हैं, उसमें देखेंगे। मतलब आपके चौकीदार कोई गलती नहीं है, आपने मतलब लिख के दिया ऊपर उनको चौकीदार के लिए? हाँ तो देख रहे हैं। कब तक नया अपॉइंट हो जाएगा? जब तक ऐसे ही चलेगा सर? नहीं ऐसा इसको ऊपर कंट्रोल कराएंगे दूसरे किसी। मतलब आप कहते हैं आप आके देखते हैं, आपने देखा क्या? सर ये कल तक तो सही था ये। सर क्या बात कर रहे हैं? अंदर चलिए मेरे साथ, अब अंदर आइए। ये जो आपके सामने आ रही हैं यही बहुत ज़्यादा शर्मनाक तस्वीरें जो हैं, हैरान कर देने वाली तस्वीरें जो हैं, ये इंजेक्शंस जो आपके सामने यूज़ की हुई वैक्सीनेशंस जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, ये नशे की जो मौत का सामान जिसे हम साफ तौर पर कहेंगे, वो जो आपके सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको हैरान कर देगा कि इस जगह पर भी इस तरह के काम हो सकते हैं। जी हाँ, ये वही जगह है जहां से आप डिस्ट्रिक्ट, नेशनल और इंटरनेशनल खेलने के लिए निकलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ये है कुरुक्षेत्र का द्रोणाचार्य स्टेडियम। आपको हालात दिखा दूं, सामने स्टेडियम है, एक्सरसाइज करने के लिए बच्चे पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ ड्रग्स का सेवन भी सरेआम हो रहा है। आपको मैं बता दूं, ये सुलभ शौचालय जो है, टॉयलेट लिखा हुआ है, ये बिल्कुल जो है आपको बता दें स्टेडियम के बिल्कुल बैक साइड पर। इस समय बेशक दिन का है, लेकिन यहाँ पर अभी भी लोग सैर करने आए हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं, एक तरह से जिम करने आते हैं। और साथ में आपको बता दूं योग भवन है, जहां बिल्कुल साथ बैनर लगा हुआ है सुलभ शौचालय 24x7 का। हैरान कर देगा आपको ये तस्वीरें जो हैं आपके सामने। मैं हैरानी से मतलब ये सोच रहा हूँ कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पर आने के बाद नशे का सेवन करते हैं। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, आखिरकार क्यों इस तरह जो अपने आप को मौत के ठिकाने, जी हाँ, मौत की गोद में जो है अपने आप को सुला रहे हैं? किसकी कमी है आखिरकार? ये देखिए ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो है, ये मैं आपको क्लोज करके मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएगा कि जो वैक्सीनेशन है या जो भी है ये किस चीज़ की है, क्या इस पर नाम लिखा हुआ है, कैसे ये जो है यहाँ पर यूटिलाइज किया जा रहा है। ये मौत का सामान जो है कहीं ना कहीं आपके परिवार से जुड़ा हुआ तो नहीं है। जिन बच्चों को यहाँ पर आप एक्सरसाइज करने के लिए भेजते हैं, जिन बच्चों को अपनी तंदुरुस्त रहने के लिए भेजते हैं, वो जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं कौन जिम्मेवार है इसका जिम्मेवार वो है जो माँ बाप ध्यान नहीं रख पाए अपने बच्चों का, या वो जिम्मेवार है जो इसको रोक नहीं पाया, वो चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो, या कसूरवार वो हैं जो तस्कर हैं। सरेआम खुलेआम यहाँ पर जो है आपको ये नशे के इंजेक्शंस दिखाई देंगे, यूज की हुई वैक्सीनेशंस। आगे चित्र और भी है, मेरे साथ चलिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार आपको दिखाएगा। बाथरूम के हालात हमने कुछ टाइम पहले दिखाए थे। शायद अगर उस समय एक्शन ले लिया होता, स्वास्थ्य विभाग ने सोच लिया होता, तो शायद ये डस्टबिन जो है ये ना भरे होते। दुर्गंध इतनी ज़्यादा है अंदर,
ये इंजेक्शंस जो हैं ये यहाँ डस्टबिन में ना पड़े होते, या उन माओं की जो है गोद ना उजड़ी होती, उन बहनों के भाई ना उजड़े होते, उन सुहागनों के सुहाग ना उजड़े होते, अगर शायद इस चीज़ को पहले देख लिया जाता। आपको बाहर लेकर के चलूँगा और बातचीत करने के लिए यहाँ पर कोई शख्स नहीं है। मॉर्निंग में हमें कॉल आती है कि भैया जब हम इंजेक्शन माफ़ कीजिएगा बाथरूम की तरफ हम लोग जब सुबह जाते हैं सैर करने के बाद, तो आप देखिए हालात इस तरह के दिखते हैं। फिर आपको बता दूं साथ में योग भवन है, साथ में एक बड़ा ग्राउंड है जो है, उसके बाद भी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक शर्मनाक बात है। ये वैक्सीन आपको यहाँ पड़ी हुई दिखाई देंगी। आखिरकार यहाँ तक क्यों कोई नहीं पहुँचता? क्या DSO जो यहाँ के हैं उन्होंने कभी यहाँ करवट लेकर के नहीं देखा, या सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही छोटे से दायरे में रहकर खुश हैं? क्यों, कौन कसूरवार है? एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, दूध दही का खाना मेरा जो है राज्य हरियाणा, आखिरकार ये राज्य हरियाणा की छवि सही है? क्यों बदनाम किया जा रहा है? क्यों इस तरह से जो है मिट्टी प्लीत कहीं ना कहीं जो है वो होती दिखाई देगी? जिस समय आप सुबह 3 बजे 4 बजे 5 बजे यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर एक चेहरों पर जो है रंगत आती है। जब आप यहाँ पर रनिंग करने के लिए आते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, लेकिन जब ये छवि सामने आती है, और मैं एक सवाल जो है सवालिया निशान माफ़ कीजिएगा, ये जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं आपके माननीय श्री ईश्वर सिंह जी, मैं पूछना चाहता हूं कि ये खाली ये लगाने से ही मकसद था क्या? उन्होंने लगा दिया, बिल्डिंग बना दी, इनको मेंटेन करने वाले कहाँ हैं? कहाँ है वो? अगर यहाँ पर एक चौकीदार रखा होता, या यहाँ पर रोज़ सफाई होती, या रोज़ यहाँ पर मुड़ कर देखा जाता, क्या ये किसी जंगल के अंदर है? जी नहीं, ये पॉश एरिया। सामने आप देखिए लघु सचिवालय है, इसके सामने आप देखिए, इसके साथ में योग भवन है, सामने आप देखिए बच्चे एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। यहाँ से खेलने के बाद आप लोग जब नेशनल निकलेंगे, आप इंटरनेशनल निकलेंगे, तो क्या ये लेकर जाएगी नेशनल? मैं आपसे जवाब पूछना चाहता हूं जनता से कि कौन इसका जिम्मेवार है। मुझे कृपया करके शेयर करिएगा, और फिर आपसे अपील रहेगी कि इन अधिकारियों से पूछा जाए कि क्यों आखिरकार इस तरह का माहौल जो है वो क्रिएट हो जाता है, इस जगह को लावारिस छोड़ दिया जाता है, इसको बिल्कुल ही सुनसान छोड़ दिया जाता है कि जो मर्जी आकर। अगर आज यहाँ पर देखिए इस तरह के नशा, जी हाँ, सरेआम मौत की सौदागरी यहाँ पर अगर की जा रही है, तो अंदर कोई भी अंदर सेफ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आखिरकार कब सुधरेगा ये जो डिसिप्लिन है, ये कब आएगा? शेयर करिएगा रविंदर सिंह के साथ। मैं कोशिश करूंगा कि एक बार जो है मैं कोशिश करूंगा कि इनके अधिकारियों से भी बात की जाए, और यहाँ पर भी हमारे कुछ भाई जो हैं इस समय एक्सरसाइज करने के लिए पहुँचे हैं, मैं उनसे भी एक बार बात करूँगा। उनसे ज़रूर पूछा जाएगा कि भाई किस तरह देखते हैं, कैसे हैं भाई, क्या हाल चाल? सबसे पहले दर्शकों नाम बता दें आप अपना, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम शमशेर सिंह है भाई यहाँ पर आप पहुँचे तो एक्सरसाइज करने के लिए पहुँचे? जी बिल्कुल। नेचुरली बात है, शॉपिंग मॉल तो है नहीं यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल सर। भाई एक बात बताइए, जो आ जाए ना आप भी मेरे पास, आ जाओ इधर आ जाओ। भाई एक बात बताइए, आप मतलब बॉडी से आप लग रहे हैं कि एक फिट हैं, या शायद कोच भी होंगे कहीं ना कहीं के? नेशनल मेडलिस्ट हैं हम, साइकिलिंग के प्लेयर हैं सर, नेशनल मेडलिस्ट हैं। तो यहाँ पर काफ़ी इसकी ना हालत बहुत टाइम से आप ना एक बार अंदर आए, मैं भाई बन के बुलाऊंगा, रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। तो मेरे जो साथ में है ना, ये मेरे भाई अभी मिले हैं और यहाँ पर ये सैर कर रहे थे, और मैंने इनको बुलाया, तो एक बार ज़रूर इनसे मैं बात करूँगा। और एक बात बता दें, खुद मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं देश के लिए, साइकिलिस्ट हैं, और बात करेंगे। भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं गांव दयालपुर से हूँ, तो यहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स भी किया है, काफ़ी सालों से मैं यहाँ रहा। भाई एक बार आ जाएंगे अंदर प्लीज़? ये आप ना ये चेहरे देख लें, ये वो हैं जिनके ऊपर कहते हैं ना देश का भार, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खड़ा हुआ आपको दिखाई देगा, या भविष्य आप देश का कह सकते हैं। भाई मैं ना एक आपसे ब्रदरली पूछना चाहता हूँ कि मैं अभी, मुझे कॉल आती है किसी व्यूवर की, और वो कहते हैं अंदर ना इंजेक्शंस यूज़ किए हुए। बिल्कुल होते हैं सर, यहाँ पे इंजेक्शन भी, तोड़ फोड़ भी, बहुत कुछ ख़राब हो रहा है यहाँ पे। बहुत, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई साफ़ सफाई करने वाला कर्मचारी नहीं है, बहुत बुरा हाल हो रहा है इसका। मतलब गवर्नमेंट ने 20-30 लाख रुपया इसको बनाने में लगाया, लेकिन एक 10,000 में इसमें परमानेंट कर्मचारी नहीं रखा जो इसको मेंटेन रखे साफ़ सफाई के। कितनी बड़ी बात है, हमारा स्टेडियम है, इसमें बड़े बड़े अच्छे लोग आते हैं जो वर्क करते हैं,
जॉगिंग वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं देता। बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं जो वॉकिंग करते हैं, मंत्री यहाँ पर आते हैं जो वॉकिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जैसे आप हैं तो आप कहीं ना कहीं दिखता है भाई कि हमारा, अगर कहते हैं दूध दही का खाना हमारा राज्य हरियाणा, तो भाई वो हरियाणा की जो छवि है उसको ये नशेड़ी लोग जो हैं, जो ड्रगिस्ट हैं, वो ख़राब कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं जी। तो इस यहाँ पे इस चीज़ की सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, मैंने तभी बोला यहाँ पे सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, सफाई कर्मचारी भी ज़रूरी है, ताकि इस पर भी ध्यान रखा जाए। भाई आप एक युवा हैं और आपके जो भाई इस तरह का नशा करते हैं, जब उन माओं की गोद उजड़ जाएगी तो कहीं ना कहीं दिल को दर्द तो होगा। बिल्कुल होगा सर। देखिए हमारे देश का ना बिल्कुल ही नाश होता जा रहा है, ड्रग्स को टिक्के बहुत यूज किए जा रहे हैं। सरकार को इस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। सरकार लेती क्यों नहीं एक्शन? ये तो पता नहीं क्या कह सकते हैं इसके बारे में? मतलब कहीं ना कहीं दिखता है भाई वो लोग परवाह नहीं करते, या कहीं हाँ सर सरकार इसमें एक्शन इसलिए नहीं लेती क्योंकि सरकार भी खुद ऐड है इनमें। सरकार खुद माफियाओं को साथ देती है, उनके साथ खड़े होती है, भ्रष्टाचार करती है, कमीशन लेती है, तब जाके ये काम होते हैं। नहीं तो हो ही नहीं सकते। अगर हमारी सरकार बड़ी हो तो ये काम हो ही नहीं सकते सर। भाई इस बात का जिम्मेवार कौन है? जो आइए आप अंदर चलते हैं, भाई आ जाए आप एक बार और एक देख लें। मैं बताया ना जिस तरह से कि मालूम पड़ता है कि एक्सरसाइज की है, दूध दही खाया है तो शरीर में निकल के आता है, लेकिन ये जो निकल के आ रहा है ये आखिरकार क्यों? शेयर करिएगा आप लोगों के बच्चों के लिए, आप लोगों के परिवार के लिए। मैं ये माइक लेकर के यहाँ पहुँचा हूँ, अगर अभी भी आपने शेयर ना किया और ध्यान ना दिया और इग्नोर कर दिया इसको, तो शायद मेरी मेहनत बिल्कुल मिट्टी है। भाई ध्यान से आइएगा, गंदगी बहुत ज़्यादा है। भाई ये चीज़ें आप देखिए, आप कोच साहब, ये सही है कहीं ना कहीं? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। हमारे देश के लिए शर्म की बात है। कितना ड्रग्स इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। सरकार को इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल ही गलत है। जो भी ये युवा इंजेक्शन ले रहे हैं ना, सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक है। बिल्कुल देसी डाइट ले, अपनी जो घर में नेचुरल डाइट है ना वो ले। ये बिल्कुल ही गलत है। जो भी बच्चे ये इंजेक्शन वगैरह ले रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पर सरकार की अगर मैं बात करूँ या विभाग की बात करूँ, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, इतनी बड़ी गलत कहीं ना कहीं दिखाई देता है। भाई जो लापरवाही है डिपार्टमेंट की भी है। हाँ बिल्कुल, डिपार्टमेंट की भी है। उनको भी तो देखना चाहिए ना यहाँ पे भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं बच्चे, कौन या क्या किस तरह। अंधेर नगरी चौपट राजा। हाँ बिल्कुल वही बात हो रही है ना? हाँ। तो बहुत धन्यवाद भाई। आपका क्या शुभ नाम बताया था? शमशेर सिंह। शमशेर भैया, मतलब कोच साहब कहीं ना कहीं लगता है अगर सरकार इसको रोक लगा दे तो कहीं ना कहीं जो है बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगियां बच जाएंगी, युवा बच जाएगा, माओं की जो है गोद उजड़ने से बच जाएगी, बहनों का सुहाग भाई जो है वो बच जाएंगे और औरतों के सुहाग बच जाएंगे। सर अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती है। इसको बिल्कुल रोकना चाहिए। स्टेडियम में इतने करोड़ रुपए लगाए गए हैं, क्या यहाँ पर एक कर्मचारी, एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकते कि स्टेडियम के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है? सरकार बिल्कुल लापरवाही बरत रही है इसमें। कहीं ना कहीं कई डिपार्टमेंट है, जैसे मतलब तस्करी जो हो रही है, सरेआम जो तस्करी हो रही है, ये बिक रहे हैं। और एक तरफ कह रहे हैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है या पुलिस विभाग जो है वो ये कहता है कि ये हम रोकेंगे। कहाँ रुक रहा है, कहाँ दिख रहा है? कुछ नहीं रुक रहा है सर, आपके सामने सब कुछ। आप दिखाओ कैमरे में, हर चीज आपके सामने, कोई कुछ नहीं रुकना। बिल्कुल अंदर डस्टबिन भरा पड़ा है इनसे। बिल्कुल जी, ये सब डिपार्टमेंट की लापरवाही है। वो क्यों नहीं इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं? आइए बाहर खड़े होते हैं। तो मेरे साथ शमशेर भाई थे, कोच हैं। और तो मैं आपको बता दूं, एक चीज सामने आई है जो निकल के कि आखिरकार मैं पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से भी पूछना चाहता हूं कि सर कभी राउंड करवाइए। इस तरफ जो है सरेआम नशा बिक रहा है, या स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहाँ पर पहुँचे, या उन तस्करों को पकड़ लिया जाए जो सरेआम इस चीज़ को बेच रहे हैं। क्यों आखिरकार उन पे शिकंजे नहीं कसे जाते? क्यों माओं की जो है उजड़ी हुई गोद इनको दिखाई नहीं देती? क्यों इन बहनों के भाई जब मरते हैं वो दिखाई नहीं देते? और क्या हमारी जो सुहाग उजड़ जाते हैं वो क्यों दिखाई नहीं देते? आखिरकार क्यों बंद कमरे में बैठ कर के ही बड़े बड़े बयान दे दिए जाते हैं कि तस्करों पर रोक लगाई जाएगी, उनको रोका जाएगा, तस्करी नहीं होने देंगे? सरेआम तस्करी का जो एक सामने मैं आपको बता दूं, जो तस्वीर है ये कहीं ना कहीं तस्कर से शुरू होती है और ये पहुंचती है इंसान के शरीर में। आखिरकार वो विभाग कहाँ सुन्न होकर बैठे हैं जिन विभागों के अंदर ये जो है स्पोर्ट्स का जो है बड़ा स्टेडियम आता है, लघु सचिवालय के सामने ये कार्य हो रहे हैं। आखिरकार ये पिक्चर धुंधली क्यों है?
मैं पूछना चाहता हूं उस जनता जनार्दन से कि कौन कसूरवार है, किस विभाग की गलती है, या क्या उन माँ बाप की गलती है जो अपने माँ बाप जो हैं अपने बच्चों पर विश्वास करके मोहब्बत की और ममता की पट्टी अपनी आंखों में बांध कर अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं। क्यों इसको नस्तो नाबूद किया जा रहा है, क्यों बेड़ा गर्क किया जा रहा है? आपसे हाथ जोड़ के अपील, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बच्चों से पूछताछ करें, इस तरह का हालात ना ख़राब होने दें, क्योंकि जब तक हमारे राज्य का विभाग सही नहीं होंगे, जब तक हम महफूज नहीं होंगे। अरविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर, शेयर करिएगा। क्योंकि मनोज कुमार जी मेरे साथ हैं, इस समय हम लोग जो हैं डीएसओ ऑफिस के अंदर हैं। आपको बता दें कि जूडो कोच हैं, बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर बाथरूम के बारे में पता करना था, जो बिल्कुल योग भवन के बिल्कुल साथ में बाथरूम है, उसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। क्यों उसकी मेंटेन नहीं किया जा रहा, क्यों केयर टेक नहीं की जा रही, क्या प्रॉब्लम है? असल में क्या है, हमारे पास एक ही सफाई कर्मचारी है और काफ़ी अधिक यहाँ पर बिल्डिंग है, तो बीच बीच में हमने सफाई भी कराई है। जो पहले से थोड़ा सा स्तर हमने इसका सुधार करवाया है। पीछे से कई बार क्या होता है, ये जो आजकल हमारा चौकीदार जो है वो भी अपना मतलब रिटायर हो गए हैं और तो दोबारा पोस्टिंग नहीं होगी उनकी? नहीं, अभी लिखा है ऊपर कि कहाँ पर लिख के दिया है? हेड ऑफिस लिखा है। कहाँ पर, कौन सा हेड ऑफिस? चंडीगढ़। अच्छा हाँ, उन्होंने जवाब कब दिया था लिख के आपने? उनसे अभी मेरे ख्याल में रखा हुआ है उन्होंने। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये उसको जल्दी से जल्दी और अच्छी तरह साफ सफाई करी जा। अगर आप बुरा ना माने, आप और मेरे साथ चल सकते हैं सुप्रीम साहब, 1 मिनट वहाँ बाथरूम तक? हाँ हाँ है ना, आइए प्लीज, आइए। चलो आइए। नहीं, हम तो मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा, बड़े उच्च अधिकारी हैं मेरे साथ हैं, मेरे साथ जा रहे हैं। तो सुन साहब 1 मिनट आ जाएंगे आप प्लीज़ मेरे साथ, अगर बुरा ना माने? यहाँ तक आ जाइए, 2 कदम है, आ जाएं प्लीज़, आ जाएं बड़े भैया, आ जाएं प्लीज़। आप उच्च अधिकारी हैं, आपके इतना बड़ा डिपार्टमेंट आपके अंडर है, आइए प्लीज़। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और आपको मैं बता दूं, जो सुपरिटेंडेंट हैं और जूडो कोच हैं वो मेरे साथ हैं। बाथरूम की तरफ हम लोग चल रहे हैं और 2 कदम पर ही बाथरूम है, लेकिन हालात की अगर मैं बात करूं तो बद से बदतर। जैसे मनोज जी ने बताया कि हमारे पास इस समय जो सफाई कर्मचारी हो सिर्फ एक ही है, और उसके बाद जो हमारे चौकीदार हैं वो भी रिटायर हो चुके हैं। कब नए चौकीदार की पोस्टिंग होगी, कब जो है हालात सुधरेंगे, तो एक बार लेकर के चलते हैं आपको। स्टॉप कर दे। जैसे मैंने आपको बताया कि लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है ये बाथरूम तैयार किए गए हैं। सर आप भी कभी इस तरफ आए नहीं होंगे लगता है मुझे? नहीं आए हैं, अभी हमें मेंटेनेंस चल रही थी यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले। अभी भी साफ़ सफाई पहले से तो सुचारू, पहले से तो ठीक है। अब इसको करवा रहे हैं धीरे धीरे, अब जल्दी इसको बढ़िया हो जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सुपने साहब, रह गए कि रास्ते में रह गए कहीं? आ गए, आइए सर। तो सुपरिटेंडेंट हैं वो मेरे साथ हैं, एक बार उनसे पूछ लिया जाए। तो सर यहाँ पर सिर्फ स्वीपर ही पहुँचता है, आप लोग कभी नहीं आए इस तरफ? कभी आप लोग नजर मार आते हैं सर? हाँ जी, मतलब ये जो कुछ भी है ये आपके सामने, नज़रों के सामने है, आपने देखा है इसको? नहीं आज तो नहीं देखा, आज तो नहीं आए थे। नहीं, आज से 10 दिन पहले ऊपर से बात हुई थी तो मतलब पानी नहीं आया था, पानी की वजह से सफाई नहीं हुई। सर अब जो चौंकाने वाली वो चीज़ है वो ये है सर, यहाँ पर सरेआम नशे के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। क्या देखा आप लोगों ने? आप अंदर आइए सर, मैं भी आपके साथ ही इंसान हूँ। सर ये इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, कैसे लगाए जा रहे हैं सर? इस मामले में हम क्या कह सकते हैं? नहीं, कमाल कर रहे हैं। कहाँ है आपका चौकीदार? कैसे नहीं कर सकते आप लोग? डस्टबिन भरे पड़े हैं अंदर इंजेक्शनों से, क्या देखा आप लोगों ने? सर मेरी बात सर बड़े भैया, इस मामले में तो अपने जो कोचिज के पास आते हैं, कोचिज ही बताएंगे इस बारे में। अच्छा, मतलब आपका जो स्टेडियम है उसका कोई मकसद नहीं है? हमारा ऑफिशियली वर्क है जी। अच्छा, बाहर से बच्चों जो आते हैं ये सर आपके अंदर चौकीदार है कि नहीं, आप ये बताइए। चौकीदार रिटायर हो चुके हैं। आप कितना टाइम पहले रिटायर हुआ? वो 30 नवंबर को रिटायर हुआ जी। नवंबर 3 महीने हो गए? 3 महीने नहीं, 1 महीना हो गया सर, जनवरी चल पड़ा। हाँ जनवरी तो 1 महीना हुआ, 30 नवंबर को रिटायर। चलिए आपकी बात ऊंची कर दी। यहाँ पर क्या है, जो बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं जो बाहर से सवेरे 3 बजे 4 बजे बहुत आते हैं, तो वे इसका इंजेक्शन का भर्ती वाले हैं, उसमें देखेंगे। मतलब आपके चौकीदार कोई गलती नहीं है, आपने मतलब लिख के दिया ऊपर उनको चौकीदार के लिए? हाँ तो देख रहे हैं चौकीदार के लिए। कब तक नया अपॉइंट हो जाएगा? जब तक ऐसे ही चलेगा सर? नहीं, ऐसा इसके ऊपर कंट्रोल कराएंगे दूसरे किसी। मतलब आप कहते हैं आप आके देखते हैं, आपने देखा क्या? सर ये कल तक तो सही था। ये सर क्या बात कर रहे हैं? अंदर चलिए मेरे साथ, अब अंदर आइए। नहीं सर, अंदर डस्टबिन आपका भरा पड़ा है। स्टूडेंट 2 खिलाड़ी आते हैं
सर अंदर डस्टबिन भरा नहीं, इसका मतलब स्वीपर आपका कई दिनों से अंदर नहीं आया। आइए आप मेरे साथ अंदर आइए। सर पर्दा ना डालिए सर, ये पर्दा है सर। आइए एक बार अंदर। आप कह रहे हैं कि पानी की समस्या थी, मेरे हिसाब से आपका स्वीपर यहाँ पर कई महीने से घुसा ही नहीं। सर ये क्या है सर, ये एक दिन में इतने इंजेक्शन लग गए क्या? आप लोग कभी अंदर ही नहीं आए इसके? ये हालात देखिए आप इसके, ये देखिए इंजेक्शन बड़े बड़े हैं इसके अंदर, लीजिए ये देखो। सर फिर आपने मैंने कब कहा कि आप सलाह दे रहे हैं? मैंने कहा आपको, आप अपनी ड्यूटी से बिल्कुल पल्ला झाड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं स्वीपर आता है तो ये हालात क्यों हैं? नहीं, ये हालात नहीं रहेंगे जिनको अभी स्वीपर को फिर बुलाया है, बार बार सफाई किया कर। हाँ जी। आपको क्या लगता है कितने दिन से नहीं आया? आता तो रोज है जी। मतलब वो उठाता नहीं है, इसका मतलब इसका वाला काम नहीं करता, डेली उठाता है, रोज। अच्छा, एक दिन में इतनी यहाँ पर इंजेक्शन? हाँ जी, एक दिन में इतने लगते हैं। जब आपको पता था तो फिर आपने रोका क्यों नहीं? किसको रोकें जी? आप कह रहे हैं कि लगते हैं। नहीं, किसको रोकें हम? किसको यहाँ पर चौकीदार अपॉइंट क्यों नहीं किया? बच्चे नहीं मानते ना, चौकीदार अपॉइंट हमारे पावर नहीं है ना। किसकी पावर है? या तो HOD करे हमारा डायरेक्टर स्पोर्ट्स, ठीक है, और यह रोजगार कौशल से आए। डायरेक्टर स्पोर्ट्स का नंबर मिल सकता है आपसे मुझे? मेरे पास तो है नहीं। किसके पास होगा सर? सर डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स का नंबर होगा सर? डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स का नंबर? अच्छा, वहाँ मिल जाएगा। हाँ जी। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है सामने मैंने अधिकारी लाकर खड़े किए, एक तरफ वो कहते हैं यहाँ पर हम चक्कर लगाते हैं, एक तरफ उनका कहना है कि यहाँ पर स्वीपर रोज़ आता है। आज पानी की तंगी थी, भरे हुए डस्टबिन जो है इंजेक्शंस के हैं, ये वो उजड़े हुए परिवार हैं जिनकी बेकदरी कर दी गई, जिनको ध्यान नहीं रखा गया। और सरेआम नवंबर में जो है इनका जो वॉचमैन था वो यहाँ से जो है रिटायर हुआ, उसकी नई अपॉइंटमेंट नहीं की गई। तो आखिरकार कसूरवार कौन है? क्यों आखिरकार इस तरह से अनगहलियाँ की जाती हैं? सुबिन साहब, ये कहीं ना आपने पल्ला तो झाड़ दिया कि हमारे जो हैं ये है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी औलाद भी हो सकती है। लेकिन ये आपके किसी अधिकारी ने, AC में बैठने वाले, हीटर में बैठने वाले किसी अधिकारी ने ये बात नहीं सोची कि हमारी औलाद भी हो सकती है। सरेआम ठंडा, जी हाँ, अब शायद बात कर रहे हैं स्वीपर से कि आखिरकार कहाँ है तू? अब आप बताइएगा गलत कौन है और सही कौन है। मेरा फ़र्ज़ आपने पूरा किया या नहीं किया, अब आप शेयर करके बताइएगा। धन्यवाद।